गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसके रिगार्डिंग जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है पावर। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट ईयर यानी इसी ईयर पावर से क्वेश्चन पूछा गया है। यदि हम पावर को डिफाइन करें, व्हाट इज़ पावर, तो पावर क्या है? द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम इज़ नॉन एज पावर। जो इलेक्ट्रिक वर्क डन है, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, इट इज़ नॉन एज पावर। इट इज़ डिनोटेड बाई पी इजकल टू डब्ल्यू अपॉन टी। और डब्ल्यू जो है यानी वर्क जो है एनर्जी के भी इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं पी इजकल टू ई अपॉन टी। इसकी जो ऐसा यूनिट है दैट इज जूल पर सेकेंड और वाट। इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है? जूल पर सेकेंड या वाट। आगे अब इसके और फॉर्मूले देखते हैं कि और फॉर्मूले क्या हैं पावर के। यदि हम पावर के और फॉर्मूले देखें तो और फॉर्मूले क्या हैं? ये हमारा हुआ P इजकल टू डब्ल्यू अपॉन टी, या हम कह सकते हैं P इजकल टू ई अपॉन टी। और यहीं से एक और बन जाता है, क्योंकि जो एनर्जी है वो हीट के भी इक्वल होती है, तो P इजकल टू एच अपॉन टी। अब देखिए, हमने जब हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था वहाँ स्टडी किया था H इजकल टू एक फॉर्मूला हमारे पास होता है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो P के लिए क्या बन जाएगा? H अपॉन टी। तो इसको डिवाइड करेंगे वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और ये टी से टी कैंसिल, तो एक आता है P इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। यूनिट क्या आएगी इसकी? वाट। और हमारे पास फॉर्मूला है P इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वी इजकल टू क्या होता है? आई आर, ओम्स लॉ से। तो P इजकल टू क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर। तो P इजकल टू ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा आई स्क्वायर आर। अब इसी में देखें P इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है, आर इजकल टू क्या होता है? वी अपॉन आई। P इजकल टू ये हो जाएगा वी स्क्वायर आई अपॉन वी से वी कैंसिल, P इजकल टू वी आई। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या होते हैं? थ्री फॉर्मूले होते हैं। एक होता है P इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, एक होता है P इजकल टू आई स्क्वायर आर, और एक होता है हमारा P इजकल टू वी आई। तीनों की यूनिट क्या होती है? वाट ही होती है। ठीक है ना? ये जो वाट है पावर की यूनिट, इसके और अदर यूनिट भी हम यूज करते हैं जो यूज की जाती हैं। एक किलो वाट यूज की जाती है। यदि हम 1 किलो वाट देखें तो 1 किलो वाट किसके इक्वल होता है? 1000 वाट के इक्वल होता है। एक हॉर्स पावर भी यूज होती है। आपने देखा होगा कि आप जो मोटर परचेज करते हैं तो वो हॉर्स पावर में होती है। तो हॉर्स पावर का मतलब कितना है? 746 वाट। हॉर्स पावर का मतलब है एक हॉर्स में कितनी पावर होती है। तो एक हॉर्स की में जो पावर है वो कितनी है? 746 वाट के इक्वल होती है। क्लियर है? मेगावाट भी होती है। चलो मेगावाट की बात कर लेते हैं। यदि आपको दे दिया 1 मेगावाट, तो 1 मेगावाट का मतलब होगा 10 की पावर 6 वाट। कितना होगा? 10 की पावर 6 वाट। अब कॉमर्शियल लेवल पर आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है आपका। तो कॉमर्शियल लेवल पर कौन सी यूनिट यूज की जाती है? तो जो कॉमर्शियल यूनिट पर जो एनर्जी की यूनिट यूज की जाती है दैट इज किलोवाट आवर। क्या है वो? किलोवाट आवर। देखिए P इजकल टू अभी हमने स्टडी किया E अपॉन टी। तो E इजकल टू क्या हो जाएगा? P इंटू टी। P की क्या हुई? वाट। टाइम की क्या हुई? सेकंड। लेकिन यहाँ क्या ले लें? पावर की यूनिट यदि किलोवाट ले लें, टाइम की आवर ले लें, तो
तो ये बन जाती है आपकी किलोवाट आवर। इसी को यूज किया जाता है कॉमर्शियल लेवल पर, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं उनको मेजर करने के लिए। इसको हम 1 यूनिट भी बोलते हैं। 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है? जो 1 किलोवाट आवर है डेट इज इक्वल टू 1 यूनिट। वो किसके इक्वल होता है? 1 यूनिट के इक्वल होता है। क्लियर है? अब यदि हम 1 किलोवाट आवर को डिफाइन करें तो हाउ वी कैन डिफाइन 1 किलोवाट आवर? तो इसको हम डिफाइन करेंगे, यदि हम कोई इलेक्ट्रिक एप्लियंस लें जिसकी पावर कितनी हो 1 किलोवाट या 1000 वाट। जैसे सपोज कीजिए हमने कोई आयरन ले ली और उस आयरन कितनी है, उसकी पावर 1 किलोवाट है या 1000 वाट, और उसको यदि हम यूज कर रहे हैं 1 आवर तक। कितने टाइम तक यूज कर रहे हैं? 1 आवर तक। तो जो हमने उसमें एनर्जी कंज्यूम की डेट विल बी इक्वल टू द 1 किलोवाट आवर। वो किसके इक्वल होगा? 1 किलोवाट आवर के। जो हमने एनर्जी कंज्यूम की दैट एनर्जी विल बी इक्वल टू द 1 किलोवाट आवर। क्लियर? इफ एन इलेक्ट्रिक एप्लियंस whose power is 1 kilowatt or 1000 watt is used for 1 hour, then the energy consumed will be 1 kilowatt hour, और इसी को हम क्या बोलेंगे? 1 यूनिट। अब यदि हम रिलेशन देखें किसके बिटवीन 1 किलोवाट आवर और जूल के बिटवीन, तो रिलेशन क्या होता है? देखिए 1 किलोवाट आवर इसका मतलब हो गया 1000 वाट आवर। अब 1000 वाट की क्या है? जूल पर सेकेंड। आवर के वो सेकेंड में चेंज करेंगे कितना आएगा? 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा तो ये आएगा 1000 इंटू 3600। तो ये आएगा आपका 36 इंटू 10⁵ जूल। और हम इसको राइट कर सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यानी कि जो 1 किलोवाट आवर होता है डेट इज इक्वल टू द 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्वल होता है। क्लियर टू ऑल? सभी को क्लियर है? पावर क्या है? इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, उसको ही पावर कहते हैं। ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम जो यूज हुई उसको हम पावर कह सकते हैं। या किसी भी इलेक्ट्रिक एप्लायंस द्वारा जो 1 सेकेंड में जितनी हीट प्रोड्यूस हुई दैट इज आल्सो वी कैन से दैट इज पावर। वो क्या है? पावर है। इसका जो ऐसा यूनिट है जूल पर सेकेंड होती है या वाट होती है। अदर ऐसा यूनिट भी मैंने बताई, किलोवाट आवर भी हो सकती है, आपकी हॉर्स पावर में भी दी जा सकती है, मेगावाट भी हो सकती है। उनके रिलेशन मैंने आपको बताए। फिर मैंने कौन इसके फॉर्मूले बताए कि इसके 3 फॉर्मूले हैं। पी इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है सॉरी। एक होता है पी इजकल टू आई स्क्वायर आर और एक होता है पी इजकल टू वी इंटू आई। फिर कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बताई कि कॉमर्शियल लेवल पर एनर्जी जो यूज की जाती है उसकी यूनिट क्या होती है, तो उसकी यूनिट मैंने बताई किलोवाट आवर। फिर उसकी मैंने डेफिनेशन आपको बताई कि 1 किलोवाट आवर कितने के इक्वल होता है। और फिर मैंने रिलेशन आपको बताया कि 1 किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है। थैंक्स, कीप वॉचिंग।